मिराल के कंधों पर बोझ बढ़ चुका है। एक तरफ माँ की मोहब्बत का बोझ और दूसरी तरफ अली की मोहब्बत का बोझ। माँ की मोहब्बत ने अब मिराल से वो फैसला करवा दिया है जिसकी वजह से उसकी अपनी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अली को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अतिया ने अब जैसे ही ये महसूस किया है कि उसकी माँ और उसका भतीजा अली खान बदला लेने के लिए अतिया की बेटी को फंसा रहा है, तो अतिया ने यही डिसाइड किया है कि वो अब मिराल को अली से बहुत ज्यादा दूर कर देगी। वो नहीं चाहती कि मिराल को वही तकलीफ पहुंचे जो इतने साल अतिया ने महसूस की है। इसीलिए ना सिर्फ अतिया ने मिराल से ये कह दिया है कि अली के साथ अब ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अतिया ने अब एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अतिया ने अब मिराल की शादी आदिल से करवाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अतिया ने ना सिर्फ आदिल के बाप को फोन करके इस रिश्ते की पेशकश की है, बल्कि मिराल के सामने भी कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से मिराल को अब अपनी माँ की बात माननी ही पड़ेगी। तो क्या मिराल अली की मोहब्बत को भूलकर आदिल से शादी कर लेगी? और जब ये सच्चाई अली को पता चलेगी तो वो क्या मिराल की शादी आदिल से होने देगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। शिदाई की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अतिया को पता चल गया है कि अली कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा है। ये बात तो साबित हो गई कि पैसा आपका रंग रूप निखार देता है। दादी पैसे वाला होने की वजह से इतनी ज्यादा यंग लग रही है और बेटी बिल्कुल अपनी माँ की एज की लग रही है। पता ही नहीं चल रहा कौन बेटी है और कौन माँ। ये है पैसों का कमाल। अतिया के पास भी इतना ही पैसा होता जितना उसकी माँ के पास है तो शायद आज अतिया मिराल से छोटी लगती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अतिया की माँ आई है या फिर अतिया की बहन। जिस तरह से अतिया पहले कम अकल थी उसी तरह से अब भी उतनी ही कम अकल है। उसे यही लग रहा है कि उसकी माँ अपने पोते को भेजकर ना सिर्फ उसे सजा देना चाहती है बल्कि मिराल की जिंदगी भी तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। इसलिए अतिया ने साफ इनकार कर दिया है कि मामा आप यहाँ से चली जाए। मुझे तो अतिया के मुंह से मामा लफ्ज सुनते हुए बहुत हैरानी हो रही थी। दादी जैसे ही वहाँ से निकली तो मिराल घर पहुँच गई। मिराल आते ही अपनी माँ के पास आई तो माँ को रोता देखकर हैरान रह गई। मिराल ने कहा कि मामा आपको क्या हुआ है? क्या आप अभी तक बाबा को याद कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि बाबा का यूं जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफदा है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि बाबा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन इस बात का यकीन है कि अली हमें अकेला कभी नहीं होने देगा। मुझे अली की बहुत याद आ रही है मामा। आपको पता है जब से अली गया है ना, आई मिस हिम। जब वो यहाँ पर होता था ना तो मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरे काम कैसे हो गए हैं। वो कोई ऐसा मैजिक जानता है जिसकी वजह से वो सब कुछ कर देता था मामा, और अब वो नहीं है तो फील हो रहा है कि अली बाबा के साथ ही हमें छोड़कर चला गया है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। बस उसकी दादी थोड़ी सी परेशान है कि वो उसके पास ही रुके। बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। कह रहा था कि आपका मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखूं। क्या आप उससे बात करना चाहेंगी? अगर आप चाहती हैं तो मैं उसे अभी फोन कर देती हूँ। अतिया उसी वक्त मना कर देगी और कहेगी कि तुम्हें अली को फोन करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो हमारे घर का फर्द नहीं है। उसे हर चीज में हर बात में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑफिस तक है तो उसे ऑफिस तक ही रखो। उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है मिराल। ये सुनकर मिराल काफी ज्यादा हैरान होगी। मिराल कहेगी कि आपको क्या हो गया है अम्मी? पहले तो आप इतनी ज्यादा अली की तारीफें करती थी, कहती थी वो घर का ही बच्चा है और ये सब कुछ। अब आप क्यों चाहती हैं कि मैं अली से बात ना करूं? अतिया कहेगी कि मैं तुमसे फिर वही बात कह रही हूँ, वो हमारे घर का फर्द नहीं है और अब तुम्हारे बाबा भी हमारे सर पर नहीं है। यूं किसी भी लड़के का हमारी जिंदगी में इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा गलत साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है मिराल कि तुम उससे दूर रहो। तुम जानती नहीं हो कि मुझे कितना ज्यादा स्ट्रेस है। अब तुम्हारे बाबा चले गए हैं तो मुझे पता चला है कि जिंदगी और दुनिया कितनी ज्यादा तकलीफदा है। इसलिए अगर तुम मेरी बात मानोगी ना मिराल तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब जल्द से जल्द मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। और मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। वो उस दिन तुम्हारे अब्बू के दोस्त आए थे ना, उनका बेटा आदिल, बहुत अच्छा लड़का और सुलझा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि अब बहुत जल्द से जल्द मैं तुम्हारा निकाह कर दूं। मिराल कहेगी कि अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ना कि अभी मुझे अपनी कंपनी चलानी है और मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपको अकेला छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। अतिया कहेगी कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन शादी के बाद भी तो तुम ये सब कुछ कर सकती हो। और अब जब तुम्हारे
तुम्हारे बाबा हमारे सर पर नहीं हैं तो मैं तुम्हारा फ़र्ज़ जल्द से जल्द अदा कर देना चाहती हूँ। बेटा प्लीज़ मेरी बात मान लो, वरना मैं हमेशा इसी तकलीफ़ और दुख में रहूँगी कि तुम मेरी बात नहीं मान रही। मिराल अपनी माँ की बातों के सामने सर झुका देगी और कहेगी कि ठीक है अम्मी, आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। अतिया को अब जब से ये पता चला है कि अली खान मिराल के पीछे पड़ा है तो वो जल्द से जल्द मिराल को रुखसत कर देना चाहती है, इसीलिए उसने सबसे पहला ऑप्शन आदिल को ही रखा है। ना सिर्फ वो आदिल की फैमिली से बात करेगी बल्कि बहुत जल्द शादी की डेट भी फिक्स कर देगी। ये सोचते हुए कि अहमद अली की मौत को भी कुछ वक्त ही हुआ है, सब लोग इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अतिया कहेगी कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत के बाद मेरी बेटी अकेली रह जाए। इसीलिए मैं अब अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर ही मिराल की शादी देखना चाहती हूँ, जिसकी वजह से सब लोग इस शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे। इस बारे में अभी तक दादी और अली खान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जैसे ही अली खान दादी को फ़ोन करेगा तो वो दादी से कहेगा कि मेरी मिराल से बात हुई थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी, उसे अपने बाबा के जाने का बहुत ज़्यादा दुख है, वो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द उसके पास वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं चाहता हूँ दादी कि आप उनका ख्याल रखें। दादी कहेगी कि मैं उनका ख्याल ज़रूर रखूंगी, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि मिराल तुमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अली खान कहेगा कि हम दोनों एक ही बाग के हैं और हमारी जड़ें भी एक जैसी ही हैं, बस आप अपने वादे के मुताबिक वहाँ के हालात का, मिराल का और ख़ास करके मिराल की अम्मी का ख्याल रखें, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने आपको कोई अपनी चीज़ इमानत रखवाई हो। दादी कहेगी कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं सब ध्यान रखूंगी, और वैसे भी याकूब है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें दे देता है, उसकी नज़र पल पल मिराल पर है, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दादी खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वो अब किस तरह से अली के सामने ये सच लाए, क्योंकि वो ये बात जानती है कि अतिया अब कुछ ना कुछ करके मिराल को उनसे दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अतिया कभी भी मिराल की शादी अली खान से होने नहीं देगी। इसके साथ साथ दादी को ये भी डर है कि कहीं मिराल की शादी अतिया जल्दबाजी में किसी गलत इंसान के साथ ना कर दे, इसीलिए अब दादी पूरी नज़र रखे हुए है। लेकिन अतिया ने भी अपनी चाल चल दी है, उसने भी अहमद अली के दोस्त को फ़ोन करके आदिल की शादी के बारे में कह दिया है। जैसे ही सब लोगों को ये पता चला है कि अतिया और मिराल इस शादी के लिए राज़ी हैं तो आदिल ने सबसे पहले मिराल को फ़ोन किया है। आदिल कहेगा कि मिराल जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दरअसल आप तो जानती हैं कि हमारे रिश्ते की बात चल रही है और ये बात पक्की भी हो चुकी है, इसलिए एक दफ़ा हमें मिलकर बहुत सारी बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। उसी वक्त मिराल भी आदिल से मिलने के लिए राज़ी हो जाएगी। मिराल का कुछ और ही प्लान था, वो चाहती थी कि वो अगर अपनी माँ को इस बात के लिए इनकार नहीं कर सकी तो वो आदिल को इनकार कर देगी, ताकि आदिल अगर अच्छा लड़का हुआ तो वो खुद अपनी फैमिली को मना कर पीछे हट जाएगा, ताकि मिराल की अपनी माँ के सामने जुबान रह जाए और ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाए। इसीलिए मिराल अब आदिल से मिलने का फैसला कर लेगी। वो कहेगी कि वो लंच पर ज़रूर मिलेगी, जिसके बाद जैसे ही आदिल मिराल के साथ लंच पर बैठेगा तो याकूब भी मिराल का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाएगा। आदिल मिराल को देखकर कहेगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं और हम यहाँ पर लंच पर मिलने आ गए हैं, क्योंकि हमें कुछ बातें ज़रूर कर लेनी चाहिए, आखिरकार हमने ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है, आखिर इतना तो हक बनता ही है ना। आदिल की ये बातें सुनकर मिराल अपनी बात शुरू करेगी। वो मना करना चाहती है और वो कहेगी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती आदिल। ये सुनते ही आदिल के सर में कुछ ठनकेगा और वो कहेगा कि क्यों, क्या आपको कोई और पसंद है? और यहाँ मिराल कहेगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहती हूँ, अपनी कंपनी को बहुत ऊपर तक लेकर जाना चाहती हूँ। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ और मैं अम्मी की यूँ ब्लैकमेलिंग में आकर ये शादी नहीं करना चाहती। मैं मामा को मना नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद इस शादी के लिए मना कर दें। आदिल कहेगा कि मैं तो इस शादी के लिए बिल्कुल मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अम्मी अबू ने आपको पसंद कर लिया है और आपकी मामा को जुबान भी दे दी है, इसलिए मेरा मना करना अब बहुत ज़्यादा गलत होगा। और रही बात आपके बिजनेस और कंपनी की बात, हम मिलकर उस बिजनेस और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपके काम करने से, आपकी कंपनी चलाने से किसी भी किस्म का इशू नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई भी बात है तो उसे अभी निकाल दे, क्योंकि ना तो मैं शादी से इनकार करना चाहता हूँ और ना ही कर पाऊंगा। मुझे भी आप बहुत ज़्यादा पसंद
ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی بھی خواب ہیں تو آپ پورے کریں، اس بات میں نہ رہیں کہ شادی کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سننے کے بعد میرال کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ آخر بہانہ اس کا یہی تھا کہ وہ کمپنی کا نام لے کر ایمبیشیس ہونے کی بات کر کے شادی سے انکار کر دے، لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ علی خان سے محبت کرنے لگی ہے۔ اب جب میرال کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا تو میرال بھی اٹھ کر چلی جائے گی۔ یعقوب یہ سنتے ہی سیدھا علی خان کو فون کرے گا اور کہے گا کہ میرال کا رشتہ طے ہو گیا ہے، وہ کسی سے شادی کر رہی ہے۔ آج اس سے ملنے آئی تھی اور انکار کر رہی تھی کہ وہ اپنی کمپنی کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، لیکن لڑکے نے انکار کرنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ شاید لگتا ہے کہ میرال میم کی ماما ان پر زور دے رہی ہے، شاید آپ کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی علی خان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت اپنی فلائٹ کروائے گا اور واپس آنے کا فیصلہ کر لے گا، کیونکہ عطیہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں میرال اور عادل کی شادی کر دے گی، اور اسی طرح سے میرال کی شادی کا دن بھی آ جائے گا، جہاں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میرال اور عادل کی شادی ہونے لگے گی تو اس وقت عادل کی سچائی علی خان تک پہنچ جائے گی۔ علی خان کو پتہ چل جائے گا کہ عادل کوئی اور نہیں بلکہ ایلیا کا بھیجا ہوا ہی ایک پیادہ ہے، تاکہ وہ میرال کو اپنی زندگی میں لا کر علی خان سے بہت دور کر دے۔ جیسے ہی یہ سچائی علی خان تک پہنچے گی تو وہ میرال اور عادل کا رشتہ توڑوانے پہنچ جائے گا۔ مجھے تو خود عادل میں بہت زیادہ خرابی نظر آ رہی ہے۔ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ عادل کسی کے کہنے میں آ کر یہ شادی کر رہا ہے، یا تو ایلیا کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے یا پھر عادل صرف اور صرف کمپنی اور میرال کی اتنی زیادہ پروگریس سے جل رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک عام سی لڑکی اتنی جلدی اتنی بڑی کمپنی کیسے بنا سکتی ہے، اور اسی سلسلے میں وہ میرال کے پیچھے پہنچ چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان عادل کا سچ جان لے گا، نہ صرف وہ عادل کا سچ جانے گا بلکہ عادل کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے بعد میرال اور عادل کی شادی تک پہنچ جائے گا۔ نہ صرف وہ عطیہ کو وہ ثبوت دکھائے گا بلکہ اسی وقت میرال اور عادل کی شادی بھی ٹوٹ جائے گی۔ عطیہ بھی یہ دیکھنے کے بعد کہ اسے اور اس کی بیٹی کو بچانے کوئی اور نہیں بلکہ علی خود آیا ہے، تب وہ سمجھ جائے گی کہ علی میرال سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عطیہ خود میرال کی شادی علی خان سے کروانے کے لیے تیار ہو جائے، اور جیسے ہی یہ بات ایلیا تک پہنچے گی تو وہ عطیہ کو رستے سے ہٹانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جیسے ہی عطیہ میرال اور علی کی شادی طے کرے گی تو تبھی ایلیا کو سچائی پتہ چلے گی، اور وہ اسی وقت میرال اور علی خان کو دور کرنے کے لیے عطیہ کو ہمیشہ کے لیے اوپر پہنچا دے گی، کیونکہ اب یہ سچائی میرال تک پہنچ جائے گی کہ اس کی ماں کی موت علی خان کی وجہ سے ہوئی ہے، تو میرال خود علی خان سے اپنا رشتہ توڑ دے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔